हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 19 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, पसीने की शाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022? SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंडिया ने जीत लिया है। SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर अपना जो 4th टाइटल है ये जीत लिया है और इसका वेन्यू है कोलंबो, श्रीलंका और इसका एडिशन 7th एडिशन इस बार था। और SAFF की हम बात करें, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश के अंदर है और प्रेसिडेंट है काजी सलाहुद्दीन, यहाँ के प्रेसिडेंट है। मेंबर कंट्रीज 7 है, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान इसकी मेंबर कंट्रीज के अंदर आते हैं। टॉप 5 फुटबॉल टाइटल्स की हम बात करें, फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2022 टाइटल, तो ये जो है जीता है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के द्वारा। UEFA वुमेन्स यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल चैंपियनशिप 2022, तो ये इंग्लैंड ने जीता है। 75th संतोष ट्रॉफी 2022 जो टाइटल है ये केरला की टीम ने जीता है। इंडियन सुपर लीग 2021-22 जो टाइटल है ये हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जीता है। हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 टाइटल जो है ये जीता है गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब के द्वारा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेट अप? भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाया जाएगा अहमदाबाद गुजरात के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनाया जाएगा जिसमें खनन दिग्गज वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फॉक्सकॉन से 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। और इस प्लांट में ग्रुप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग यूनिट तैयार किए जाएंगे। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर नॉर्मल स्टेट के अंदर जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्लो नहीं होता है, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है ये फ्लो करने लगती है। और ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है ये कहलाते हैं। ये टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट की हम बात करें, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन जो प्लांट है ये खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर जो है सेट होने वाला है। इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल जो पार्क है ये बनने वाला है जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बनने वाला है केरला के अंदर। इंडिया का जो फर्स्ट AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये कर्नाटका के अंदर बना है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल जस्टिस जो क्लॉक है ये हाई कोर्ट में लगी है गुजरात के हाई कोर्ट के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन इंडिया इन द अमृत सरोवर योजना लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग? जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत के अंदर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर जो है यूपी जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में
उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8,462 झील के निर्माण हुए हैं। अमृत सरोवर योजना का जो उद्देश्य है ये भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि 244 और 231 झीलों के साथ गोरखपुर और प्रतापगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 स्टेट इन इंडिया की हम बात करें तो फर्स्ट पे रहा है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे है मध्य प्रदेश और थर्ड पोजीशन पे है जम्मू एंड कश्मीर। 4 नंबर क्वेश्चन है, Hughes Communication India has launched India's first high-capacity satellite broadband service in collaboration with which institute to connect remote areas। दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए Hughes Communication India ने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इसरो के द्वारा शुरू की गई जो है सेवा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने इसरो के द्वारा संचालित भारत के पहले उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा ये लॉन्च की घोषणा की है। सैटेलाइट सेवा का जो उद्देश्य है ये देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार करना है, ताकि स्थलीय नेटवर्क की पहुंच से परे सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी नेटवर्क को जोड़ा जा सके। और ये सेवा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 संचार उपग्रह का उपयोग करके प्रदान की जाएगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी। फाउंडर है विक्रम साराभाई, प्रेसिडेंट है एस सोमनाथ। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे यह थे विक्रम साराभाई। व्हाट इज द नेम ऑफ द सन स्टडी मिशन ऑफ इसरो? तो ये है आदित्य L1 है इसका नाम। पितामह ऑफ इंडियाज स्पेस इज कंसिडर्ड टू बी, तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। Which rocket has 104 satellite record of their most satellite sent? तो ये जो भेजा गया था PSLV C-37 से भेजा गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, Where was the World Water Congress Exhibition 2022 of the International Water Association held? इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर हुआ है। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का जो आयोजन है ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के अंदर हुआ है। और इस सम्मेलन के दौरान भारत और डेनमार्क ने मिलकर भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र भी जारी किया है और इसका उद्देश्य भारत में अपशिष्ट जल उपचार की वर्तमान स्थिति और भविष्य की उपचार संरचनाओं, सह निर्माण और संयोग के संभावित मार्गों को चिन्हित करना है। इस बार की थीम रखी गई है वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज, इस बार की थीम रखी गई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, Which zoo has been recognized as the best zoo in India as per the ranking released by Central Zoo Authority? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार किस चिड़ियाघर को भारत के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल जो पार्क है इसको ये जो मान्यता है ये मिली है। इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने प्रबंधन और प्रभावशीलता जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर सभी चिड़ियाघरों का मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन प्रक्रिया पर अंक दिए हैं, जिसमें पद्मजा नायडू हिमालयन दार्जिलिंग चिड़ियाघर को सबसे अधिक 83% जो है ये अंक मिले हैं। टॉप 3 जू इन द रैंकिंग की हम बात करें तो फर्स्ट पे रहा है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का ये है। सेकंड पे है एरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई तमिलनाडु का ये है।
थर्ड पोजीशन पे है श्री क्षमा राजेंद्र जूलॉजिकल पार्क, मैसूर, कर्नाटका का ये है। 7 नंबर क्वेश्चन है, who has been appointed by Britain's new monarch King Charles III as the new prince and princess of Wales। ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स थर्ड ने वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये विलियम एंड कैथरीन एलिजाबेथ को नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जो बड़े बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स और जो नए किंग ये बने हैं, और उनके जो पुत्र है विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की जो पत्नी है कैथरीन, इनको प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है। टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। द न्यू हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमिश्नर, तो ये बने हैं वॉल्कर टर्क। Which Indian origin woman has been appointed as the new Home Minister of the UK Cabinet? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुएला ब्रावर्मन। ब्रिटेन न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो ये बनी है लीज ट्रस। Who has become the new president of Kenya? तो ये बने हैं विलियम रूटो। न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये कौन बने हैं? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम बने हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हेन विल द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज ए नेशन वाइड मेगा कैंपेन रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 फॉर वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत सरोवर 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान का मेगा ड्राइव शुरू किया है और देश में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई रक्त कोष पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से डोनेटर 17 सितंबर से रक्तदान के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। डोनेटर्स आरोग्य सेतु ऐप पर अपना पंजीकरण कराने का विकल्प भी चुन सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड BLO ई मैगजीन टू एस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द ऑफिशियल्स? अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए BLO ई पत्रिका को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों के बूथ लेवल ऑफिसरों के साथ आयोजित पारस्परिक संवाद सत्र में एक नए डिजिटल प्रकाशन BLO ई पत्रिका का विमोचन इन्होंने किया है। और विमोचन कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के कार्यालयों के 350 से भी अधिक BLO वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और निकटवर्ती राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 50 BLO इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से ये जुड़े थे। और BLO ई पत्रिका डिजिटल प्रारूप में स्विफ्ट डिजाइन द्वारा तैयार किया गया द्विमासिक प्रकाशन होगा। चुनाव आयोग BLO के साथ सीधे आवधिक और समय पर संचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रकाशन ला रहा है, जो देश में नागरिकों को चुनावी सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर बाय लीडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स? प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स के ने किस भारतीय अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात और MENA पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली अग्रणी निजी कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। शाहरुख खान इस स्वास्थ्य सेवा समूह के लिए एक क्षेत्रव्यापी बहुआयामी विज्ञापन अभियान में नजर आएंगे, जिसका अनावरण आगामी कुछ सप्ताह में किया जाएगा।
टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स की हम बात करें, न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट्स पुण्यकोटि दत्तू योजना, तो ये जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किच्चा सुदीप। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट, तो ये है अमिताभ बच्चन। फर्स्ट ब्रांड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेवल कंपनी ड्रीम सेट को एम्बेसडर, तो ये सौरव गांगुली बने हैं। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस, तो ये बने हैं अल्लू अर्जुन। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एशियन पेंट स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉग, तो ये बने हैं रणबीर कपूर एंड पीवी सिंधु। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम को किस संस्थान ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली के द्वारा ये शुरू किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स को किस संस्थान ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शुरू किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तेलंगाना के अंदर बनाया जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी 2022 में भारत में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आंध्र प्रदेश इसके अंदर टॉप पे रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमैक्स 22 नामक जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है ये आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जापान के साथ में ये हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं विराट कोहली। 7 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फिल्म उद्योगों के लिए अपनी पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात ने इसे लॉन्च किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल गुजरात के अंदर ये बनाया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान सेवा से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं संजय खन्ना। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था 17 सितंबर का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनेगी लीज ट्रस। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किसे बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।